वेलकम। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड टू है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट जो कि एडवांस है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज़ मोल concept and what is the things which are related to mole concept or which are present in mole concept। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक मोल क्या है। तो मोल एक्चुअली एक मेजरिंग यूनिट है। मोल ये एक मेजरिंग यूनिट है। ओके, अभी बोलोगे मेजरिंग यूनिट मतलब सपोज़ यहाँ पर है एक लंबा सा पाइप। ओके, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। हमारे पास है मेजरिंग टेप, जिससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं, या फिर हमारे पास है रूलर। ठीक है, रूलर मतलब 1 मीटर के रूलर्स। ठीक है, फिर है फिर है हमारे पास हैंड। ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड मेथड है। ठीक है, तो हैंड मतलब एल्बो से लेकर फिंगर तक। ठीक है, हैंड का मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मीडियम्स हैं कुछ वेज हैं जिससे हम इस वाले पाइप को मेजर कर सकते हैं। वैसे ही मोल जो है वो भी एक मेजरिंग यूनिट है, इसकी तरह, मेजरिंग टेप की तरह, लेकिन वो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी मोल का मतलब हुआ कि एक मेजरिंग यूनिट है। ओके, तो अभी 1 मोल, what does 1 mole represents? So 1 mole represents as many particles as are present as are atoms present in 12 gram of carbon। मतलब क्या है कि 1 मोल का मतलब है उतने पार्टिकल्स जितने एटॉम्स प्रेजेंट हैं 12 ग्राम कार्बन में। तो हमें क्या पता है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटॉम्स होंगे, 1 मोल एटॉम्स, बिकॉज 1 मोल एटॉम्स रिप्रेजेंट्स एज मैनी पार्टिकल्स एज आर एटॉम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। मीन्स 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स मतलब क्या, 1 मोल एटम्स होंगे, क्योंकि पार्टिकल में एटम भी है, मॉलिक्यूल है भी। लेकिन कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट में क्या बैठेंगे, एलिमेंट में बैठेंगे एटम्स। 112 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 1 मोल एटम्स, विच मीन्स 1 मोल का वैल्यू क्या है, वी नो 1 मोल वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो साइड में लिखना पड़ेगा 1 मोल is equal to 6.022 into 10⁻23 particles। ओके, नाउ इस 6.022 into 10⁻23 को, इसका और एक नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। It is also called Avogadro's number. It was invented by, or it was discovered, maybe it is invented by Amedeo Avogadro. Amedeo
एवोगाड्रो ने ये इन्वेंट किया था या फिर बनाया था। ना एवोगाड्रो नंबर का कुछ सिंबल्स भी हैं, शॉर्ट फॉर्म। नंबर 1 इज़ Na, N0 और simply N. So these are the symbols of Avogadro. We can also write, suppose 6.022 into 10 to the power 23 को हम क्या लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं। सपोज इतने एटॉम्स हैं तो हम इसको लिखेंगे Na एटॉम्स। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो यू कैन राइट Na molecules, or you can write N0 atoms or molecules, or you can write N atoms or molecules. लेकिन जो N है वो हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन का भी सिंबल N है, इसका भी N है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम या तो N0 यूज़ करेंगे या तो Na यूज़ करेंगे। ओके, सो व्हाट इज एवोगाड्रो? Avogadro number value is 6.022 into 10 to the power 23 particles, or you can say 1 mole particles. Now these lines are very important. 1 mole of any substance is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 particles, and the particles may be atoms or molecules. So 1 mole of any substance is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 particles, and particles can be atoms or molecules. Now we have more important lines. 1 mole of any substance has mass is equal to GAM, मीन्स ग्राम एटॉमिक मास, और GMM। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है उसका मास क्या होता है, या तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर GMM, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास कब होगा? जब वो सब्सटेंस एलिमेंट होगा। ये याद रखो, जब सब्सटेंस एक एलिमेंट होगा तो उसका मास क्या होगा? मास होगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर वो सब्सटेंस होता है कंपाउंड या फिर रेडिकल, तब उसका क्या होगा? GMM होगा मास। ओके, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ मास GAM और GMM। ओके, तो यहाँ से और भी लिख सकते हैं। 1 मोल क्या है? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का भी मास क्या होगा फिर? पार्टिकल्स हैज़ मास, इसमें लिख दो ऑफ एनी सब्सटेंस, हैज़ मास इक्वल टू GM और GMM। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास होता है GMM या फिर GMM, GAM या फिर GMM, और हमें क्या पता है कि 1 मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो हम इसको 1 मोल की जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 मोल की जगह पर ये लिख दिया, इतने पार्टिकल्स, और बाकी का सेम हो गया। ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ मास इतना, मतलब 1 मोल का जो मास है वो जितना होगा उतना ही 1 मोल का वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का भी मास क्या होगा? GMM या फिर GMM, GAM या फिर GMM होगा, बिकॉज 1 मोल और 26
अच्छा Na पार्टिकल्स और 1 मोल का इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों इक्वल है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर और एक ऊपर में एक लाइन है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, इतने पार्टिकल्स के साथ, मतलब क्या Na पार्टिकल्स के साथ इक्विवेलेंट है। एंड पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स कब होंगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स तब होंगे जब कंपाउंड होगा। दिस इज द डिफरेंस। ओके, सपोज मैं बोलता हूँ कि ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं बोलता हूँ कि सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वी नो 16 ग्राम्स, ठीक है। तो ये किसका मास दिखा रहा है, ये मास दिखा रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास किसका मास दिखाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दिखा रहा है मास, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं बोलता कि सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है 16U। तो ये किसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1 एटम ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी ये हो गया। नाउ वी हैव न्यू टर्म्स STP एंड NTP। सो व्हाट इज STP एंड NTP? तो अगर क्वेश्चन में लिखा आता है एट STP और NTP, इसका मतलब क्या है? STP means standard temperature and pressure, okay, standard temperature and pressure, and NTP means normal temperature and pressure, normal temperature and pressure, ठीक है। Now what is temperature? Normal temperature or standard temperature is 273 Kelvin, which is 0 degree Celsius, okay। और प्रेशर क्या है, प्रेशर है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, प्रेशर इज 1 ATM, okay। Now at STP और NTP, पहला वाला इक्वेशन बोल सकते हो इसको आप 1, अभी जो हमने यहाँ पर लिखाया, मैंने लिख के दिया आपको ये वाला, ये और ये भी एक इक्वेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के वक्त, और वे बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन करके, ठीक है। तो एट STP और NTP 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल। अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ओके। ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा ये वाला वॉल्यूम, कोई भी गैस, CO2, O2, N2, H2, इन सब के, अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा 22.4, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा, ओके। तो किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4। हमें क्या पता है कि 1 मोल का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है ना।
particles of any gas occupies a volume of same 22.4 liters. ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का 1 मोल अगर ऑक्यूपाई करता है इतना वॉल्यूम, और हमें क्या पता है 1 मोल का वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि 1 मोल और इनका वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि इतने पार्टिकल्स मतलब 6.022 इतने मतलब एन पार्टिकल्स का मास कितना है, हमने पढ़ा था अभी थोड़े से पहले। इनका मास है या तो GMM या फिर GAM। तो इनके मास हैं या तो GAM या फिर GMM। तो हम क्या लिख सकते हैं इनके जगह पर, GAM या फिर GMM ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4। ठीक है ना। अभी इसमें देखो थोड़ा सी, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ मास कितना, GAM या फिर GMM। ठीक है, 1 मोल का वैल्यू कितना है 6 अच्छा Na बोलूँगा अभी से, मैं इसको Na बोलूँगा नहीं तो ज़्यादा लंबा जाता है। Na पार्टिकल्स का मास भी क्या होगा फिर GMM या फिर GMM, मतलब क्या इन सिमिलरली मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू व्हाट, GAM या फिर GMM। ओके, so from this we can write GAM instead of this here. We can write instead of this value we can write this, because these are equal, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल है, हमने मैथ्स में भी करा था। सपोज AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें कि AB प्लस BC इज इक्वल टू CD, तो हम इसे लिख सकते हैं कि AB प्लस AB इज इक्वल टू CD लिख सकते थे। मतलब क्या 2 इंटू AB इज इक्वल टू CD लिख सकते थे। ठीक है ना। ब्रैकेट हम सिंस में लिखते थे सिंस AB इज इक्वल टू BC। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, और हमने 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स मीन 6.022 ओके। तो 1 मोल की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमने 1 मोल की जगह पर ये लिखा। फिर से Na पार्टिकल्स किसके साथ इक्वल है, GAM या फिर GMM। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और Na पार्टिकल्स की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल बन गया। ठीक है, तो किसी भी, अच्छा फिर से समझाता हूँ, किसी भी सब्सटेंस का मतलब किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना। और 1 मोल का वैल्यू क्या इतना है, ये इतना पार्टिकल्स, मतलब गैस का इतना पार्टिकल्स भी क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये। और इन सब का पार्टिकल का मास कितना है, GMM या फिर GAM, ये भी कितने ऑक्यूपाई करेंगे ये वॉल्यूम, ये भी। ठीक है, अभी हम एक चार्ट बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तब यहाँ पर लिखो 1 मोल, पहले ये कॉपी के एकदम मिडल में लिखना 1 मोल। ओके, अगर हम 1 मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाएं, पार्टिकल्स की तरफ बात करें, तो 1 मोल पार्टिकल्स में कितना होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर हम मास की तरफ बात करें तो इनका मास कितना होता है, 1 मोल का मास क्या है, GAM या फिर GMM। ठीक है, सो ये और ये इक्वल हो गए। ओके, अभी एट STP और NTP, STP और NTP इनका वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम इज़ 22.4 लीटर। सो इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना, ये। ठीक है, ये वॉल्यूम, ये पार्टिकल्स मतलब क्या 1 मोल, तो 1 मोल पार्टिकल्स किसी भी गैस का 1 मोल पार्टिकल्स कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, इतना। इसके बाद ये और ये भी सेम। ओके, बिकॉज इतना पार्टिकल्स का मास कितना ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियसली दिस वन। एक्चुअली ये एरो इस तरफ होगा, सॉरी,
ये एरो इस तरफ होगा। ओके, हो गया। तो ये था मास के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये एक चार्ट बन गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। सपोज क्वेश्चन में गिवन है, सपोज क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 एटॉम्स ऑफ मैग्नीशियम। कैसे करोगे? तो हमें क्या पता है कि मास ऑफ Na एटॉम्स कितने हैं? मास ऑफ Na एटॉम्स क्या है? Gam या फिर Gmm, ठीक है ना। यहाँ से Gam या फिर ये वाला सॉरी Gam या फिर Gmm का मास कितना है? कितने पार्टिकल्स का मास है? इतने पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स मतलब क्या है? एटॉम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब क्या Na पार्टिकल्स के हैं। ओके, तो अगर Na एटॉम्स का मास है इतना, ठीक है, तो अभी Gam यूज़ होगा या फिर Gmm यूज़ होगा? तो क्योंकि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है तो क्या यूज़ होगा? तो इसमें होगा मास ऑफ Na एटॉम्स, क्या यूज़ होगा? Gam, क्योंकि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। Gam ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 24U, अरे सॉरी 24 ग्राम होगा क्योंकि Gmm है, 24 ग्राम। ओके, मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब क्या Na एटॉम्स का मास कितना है? 24 ग्राम। तो देखो सिंपल से यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा। इतने पार्टिकल्स Na एटॉम्स का मास अगर 24 ग्राम है तो एक एटॉम का मास कितना होगा फिर? तो मास ऑफ ओनली वन एटॉम क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाय Na, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स, इतना ग्राम होगा मास, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.001। तो अभी एक एटॉम का मास इतना है तो इतना एटॉम का क्या होगा? मास ऑफ 3.02011 इंटू 10⁻23 सॉरी 20 एटम्स का मास क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाई Na तो है ही, अभी इंटू हो जाएगा, इंटू 3.11 इंटू 10⁻23 एटम्स सॉरी ग्राम, क्योंकि अभी मास बोला, ठीक है। अभी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई Na की जगह पर अपना वैल्यू बिठाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, ये 20 होगा, बार बार मैं 23 लिख रहा हूँ, 20 ग्राम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से जाएगा, तो इट विल बी 12। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10⁻3, सो 12/10⁻3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। इतना ग्राम होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो गया इतना ग्राम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझाता हूँ, हमने क्या देखा था? हमने उस लाइन में देखा था कि मास Na एटम्स का, अच्छा Na एटम्स नहीं, एक्चुअली इसमें पार्टिकल्स लिखो अभी। ओके, अभी के लिए पार्टिकल्स लिखो, Na पार्टिकल्स, फिर यहाँ पर लिखो एटम्स, क्योंकि Gm हुआ तब एटम हुआ, अगर Gmm होता तब मॉलिक्यूल्स हो जाता, ठीक है। अभी समझो कि Na पार्टिकल्स का मास क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि वो Gm या फिर Gmm के साथ इक्वल होता है। अभी इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होगा फिर? पार्टिकल्स की जगह से कौन सा निकलेगा? एटम्स निकलेगा, Na ठीक रहेगा। तो Na एटम्स का मास किसके साथ इक्वल होगा? Gam, मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास का है 24, तो ग्राम एटॉमिक मास का 24 ग्राम हो जाएगा, यूनिट बस चेंज होगा, वैल्यू सेम रहेगा। तो Na एटम मतलब क्या? Na का वैल्यू है ये, मतलब इतने एटॉम्स का मास है 24 ग्राम। तो एक का कितना होगा यूनिटरी मेथड से? तो एक का होगा 24 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ठीक है। फिर एक एटम का मिल गया, अभी क्वेश्चन में गिवन है इतने एटम्स का, तो इंटू कर दो, इतने एटम्स का इंटू कर दिया, तो कैंसिलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाता है इतना मास, ठीक है। तो ये है सिंपल मेथड, मतलब यूनिटरी मेथड। इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करने से आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ
ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे देते हैं, तो आपको दिमाग में कुछ घुसता तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए यूनिटरी मेथड में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो अभी और क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझ में आएगा आपको कैसे करना है। बोला है कि पहले मास निकालो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, किसका? प्रेजेंट इन 112 लीटर्स ऑफ एमोनिया गैस एट HTP। तो पहले देखो किसके साथ किसका रिलेशन है। इसमें रिलेशन है वॉल्यूम का, तो हमें अभी कौन सा वाला इक्वेशन पकड़ना पड़ेगा जो हमने सेकंड में लिया था, ये वाला। अभी हमें यहाँ से मैथ्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम तो तीनों में ही वॉल्यूम है, ठीक है। तीनों में से अभी कौन सा वाला किसके साथ बोला? NH3, ठीक है। NH3 में क्या बोला? पहले मास निकालने के लिए बोला, तो मास के लिए कौन सा वाला रिलेटेड है? वॉल्यूम के साथ मास का किसका रिलेशन है? ये वाला इक्वेशन, थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साथ कौन सा वाला रिलेशन है? ये वाला, पार्टिकल्स वाला, ये। तो पहला वाला का और ये सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है ना। तो अभी लिखते हैं, तो पहले मास के लिए निकालेंगे कि अभी देखो जो निकालना है उसको हमें राइट साइड में लिखना है, ओके। तो लिखो कि ये है वॉल्यूम के साथ, पहले लिखो किसका रिलेशन है, वॉल्यूम इक्वल टू मास, ठीक है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 22.4 लीटर। देखो मास के साथ किसका रिलेशन है? वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ मास का रिलेशन है, तो वॉल्यूम की साइड में लिखेंगे, और जो निकालना है मास उसको हमने राइट साइड में लिखा। तो देखो 24 लीटर का मास कितना होगा? या तो GM या फिर GMM, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। लेकिन अभी NH3 क्या है? NH3 एक रेडिकल है, मतलब कॉम्पाउंड भी बोल सकते हो इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या यूज़ होगा? मॉलिक्यूल्स, ओके। मॉलिक्यूल्स में कौन सा वाला होगा? मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो अभी लिखो 22.4 लीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? GMM ऑफ व्हाट? GMM ऑफ NH3, NH3 का GMM। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना है? 14U। अच्छा मॉलिक्यूलर मास नहीं, डायरेक्ट इसका निकालते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो NH3 का नाइट्रोजन का है 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 ग्राम, तो मतलब 17 ग्राम, ठीक है। तो इट विल बी 17 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो 22.4 लीटर मतलब NH3 का मास है 17 ग्राम्स, ओके। तो अभी 1 लीटर का कितना होगा फिर? देयरफॉर 1 लीटर का कितना होगा? 17 डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम्स। सिंपल यूनिटरी मेथड, बच्चा भी कर सकता है इसको। अभी क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 112 लीटर का, तो 1 लीटर का मिल गया, तो 112 लीटर का तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इंटू कर देंगे, 17 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 112 ग्राम। अब इसको डिवाइड करते हैं, 17 इंटू ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे का पॉइंट 2 to 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? 85 ग्राम्स, ठीक है। तो पहला वाला आंसर तो हमें मिल गया कि अब इसका और ये किसका मास निकला? ये मास निकला 122 लीटर ऑफ NH3 का मास है 85 ग्राम्स, ओके। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? वो वाला। तो अभी किसके साथ किसका रिलेशन है? इसका है पार्टिकल्स के साथ, सॉरी पार्टिकल्स राइट साइड में होगा, क्योंकि जो निकालना है तो राइट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यह है वॉल्यूम के साथ पार्टिकल्स का। वॉल्यूम हमारे पास हमेशा कांस्टेंट कितना है? 22.4 लीटर। और पार्टिकल्स अभी देखो NH3 क्या है? कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स, ओके। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला फिर से दिखाता हूँ। क्या बोला है कि इतना लीटर जो है, मतलब इतने पार्टिकल्स Na पार्टिकल्स ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4। मतलब क्या? Na पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम। तो सिमिलरली इसका हम उल्टा लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि इतना वॉल्यूम
जो है वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं, एन ए पार्टिकल्स, ठीक है ना। इतना वॉल्यूम तो एन ए पार्टिकल्स ही करते हैं। तो अब एन ए पार्टिकल्स से एन ए मॉलिक्यूल्स दिखेंगे क्योंकि कंपाउंड है वो NH3, रेडिकल है एक्चुअली, फिर भी इसको हम मॉलिक्यूल में कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड और रेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अभी 22.4 लीटर में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, एन ए मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देयर फॉर सिंपली यूनिटरी मेथड से 1 लीटर में कितने रहेंगे मॉलिक्यूल्स, एन ए डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सॉरी 22.4 मॉलिक्यूल्स होगा। अभी क्वेश्चन में कितना है, 112 लीटर के लिए, तो इसमें क्या होंगे, एन ए डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 112 मॉलिक्यूल्स, तो डिवाइड करो तो एन ए इंटू ऊपर 10 हो जाएगा, इसमें 22 2 2 4, इसमें 112 कैंसिल, तो इट विल बी 5 एन ए। तो बाद में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 5 एन ए का वैल्यू कितना होगा। 5 एन ए होगा 5 इंटू एन ए का वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, अभी ग्राम्स होगा, ठीक है ना, कि मास सॉरी मॉलिक्यूल्स होगा, क्या बोलता हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स होगा। इतनी मॉलिक्यूल प्रेजेंस है कितने, किसमें, 112 लीटर ऑफ NH3 में, तो इसको इंटू करने के बाद जो वैल्यू होगा वही होगा आपका आंसर। ओके, तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बस आपको देखना है कि किसके साथ किसका रिलेशन है, ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे, क्योंकि हमें तो पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, लेकिन एटम्स कैसे निकालें, ठीक है ना। तो पहले एटम्स निकालने के लिए सपोज किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि फाइंड अ नंबर ऑफ एटम्स, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मॉलिक्यूल्स वी कैन नॉट फाइंड एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालो, फिर जाके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो अभी किसी साथ किसका रिलेशन है, मास के साथ पार्टिकल्स का, लिखो मास के साथ पार्टिकल्स का, ठीक है। अभी मास मतलब क्या, GAM या फिर GMM, और इस विल बी Na पार्टिकल्स, मतलब Na पार्टिकल्स का मास कितना है, Na पार्टिकल्स का मास है GM या फिर GMM, ठीक है। अभी CO2 क्या है, CO2 है कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, मतलब GMM होगा। GMM ऑफ CO2 विल बी इक्वल, इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ GMM ऑफ CO2 इज 44 ग्राम्स इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 44 ग्राम है। तो 1 ग्राम में, मतलब 1 ग्राम का मास कितना होगा, फिर सॉरी एक मतलब सॉरी चलो उल्टा बोल दिया मैंने, 44 ग्राम CO2 का, CO2 में एक्चुअली 44 ग्राम CO2 में इतने पार्टिकल्स है Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, डिवाइड हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई 44 मॉलिक्यूल्स। अभी क्वेश्चन में गिवन है 880 ग्राम्स, ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो Na डिवाइडेड बाई 44 तो रहेगा ही, इंटू हो जाएगा इंटू 880, तो इट विल बी 20 Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसमें, 880 ग्राम ऑफ CO2 में, ठीक है। क्योंकि 44 ग्राम में अगर Na मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं तो 1 ग्राम में होंगे Na डिवाइडेड बाई 44, यूनिटरी मेथड है। फिर 880 में कितने रहेंगे, Na डिवाइडेड बाई 44 इंटू 880, ठीक है। अभी बोला है नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले लिखो अभी नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम्स है, देखो अभी देखो कितने एटम्स है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो कितने एटम्स होंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एटम्स, ठीक है। टोटल एटम्स कितने हैं CO2 में, 3 एटम्स। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल CO2 में कितने एटम रहे हैं, मतलब कितने एटम है, 3 एटम्स। अभी बोला है कि 20 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 20 मॉलिक्यूल्स में 20 Na मॉलिक्यूल, सॉरी 20 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने होंगे, 20 इंटू सॉरी 20 Na इंटू 3 एटम्स, मतलब क्या 60 Na एटम्स। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ तक लिखूँगा, ठीक है।
तो इतने एटम्स रहेंगे। ओके, अभी देखो फिर से समझाता हूँ। तो पहले क्या करना है, पहले आपको देखना है कि किसके साथ किसका रिलेशन है। मास के साथ मॉलिक्यूल का है, तो लिखो मास के साथ पार्टिकल्स का लिखो पहले। मास मतलब क्या, मास मतलब याद करना पड़ेगा आपको GM या फिर GMM। और पार्टिकल्स में क्या लिखना पड़ेगा आपको, Na पार्टिकल्स ऑलवेज। ठीक है, अगर मोल बोलता सपोज, अभी मास नहीं है, मास के साथ पार्टिकल्स का नहीं, अभी मास के साथ मोल का रिलेशन है, तो लिखो अभी वो मास के साथ मोल का रिलेशन होगा 1 मोल। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है, अभी GMM हुआ, क्यों, बिकॉज CO2 एक कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर मास, तो क्या यूज़ होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, इसमें मतलब GAM ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, Na मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर 880 में कितना होगा, इंटू हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा 880, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं किस में, 880 ग्राम्स में। ठीक है ना, अभी 1 मॉलिक्यूल CO2 में कितने एटम्स हैं हमने देखा, CO2 कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो 1 + 2 3 एटम्स है। ठीक है, तो CO2 के 1 मॉलिक्यूल, देखो CO2 एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस CO2 में कितने एटम्स देखे हमने, 3 एटम्स है। ठीक है ना, तो 20 Na, अभी देखो 20 Na क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में कितना बोला है, 880 ग्राम ऑफ CO2, तो 880 ग्राम ऑफ CO2 का किसमें इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 20 Na मॉलिक्यूल्स हमने निकाला। इसका मतलब क्या कि 880 ग्राम ऑफ CO2 विल बी इज इक्वल टू व्हाट, 20 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मतलब इसके साथ ये इक्वल है। तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए था पहले, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें इसको 880 ग्राम ऑफ CO2 में कितने एटम्स है ये बोला, लेकिन 880 ग्राम ऑफ CO2 किसके साथ इक्वल है, 20 Na मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 Na मॉलिक्यूल्स, तो हमने इसमें लिखा देखो 20 Na मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 3 × 20 Na, तो 60 Na एटम्स रहेंगे इसमें। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वे द मोस्ट, मतलब किसका मास ज़्यादा है। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालो, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो। चलो निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन रोमन ए का निकालते हैं। तो किसके साथ किसका रिलेशन है, वे मास के साथ मोल का। तो मास निकालना है तो मास को राइट साइड में लिखेंगे, तो पहले मोल लिखो, मोल के साथ मास का। ओके, तो अभी कितना मास मोल गिवन है, कितना हमारे पास, कितना हमें क्या पता है कि 1 मोल का मास क्या होगा, GAM या फिर GMM। ठीक है, ऐसा हमने कैसे लिखा, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टेक्निक क्या है, टेक्निक क्या है कि हमें सबसे पहले ये वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेंगे, जो 3 यहाँ पर इक्वेशन है, इससे हमको यूज़ करना पड़ेगा। देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ मास दिस। ओके, तो अभी पहले हमने इसको ऐसे लिखा, 1 मोल, देखा 1 मोल का मास कितना है ये, अभी 1 मोल इज इक्वल टू, देखो अभी क्या बोला है इसमें, नाइट्रोजन N2 है, तो ये हो जाएगा इसका इसमें होगा अभी GMM, नहीं GMM नहीं, सॉरी GAM। ओके, सॉरी GMM होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल है ये, एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एटम है। ठीक है, एटम जब भी होगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, GMM ऑफ व्हाट, N2 नाइट्रोजन गैस। तो ना इसका सॉरी ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 टू 28 ग्राम्स, मतलब क्या 1 मोल N2 का मास कितना है, 28 ग्राम। ओके, तो देयरफॉर अभी क्वेश्चन में कितना है, 10 मोल्स, तो 10 मोल का वेट कितना होगा, 28 × 10 ग्राम्स, विच इज़ 280 ग्राम्स। ठीक है, ये है पहले वाले का मास। अभी रोमन बी का भी देखते हैं। रोमन बी में है लीटर के साथ मास का, लीटर के साथ मास का रिलेशन, तो लिखो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम के साथ मास का, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, कांस्टेंट 22.4 लिखो, मास है GAM या फिर GMM, इट डिपेंड्स ऑन दी
सब्सटेंस अभी O3 है, O3 में सॉरी O2 है, O2 एक ऑक्सीजन गैस है, तो गैस का होगा मॉलिक्यूल ऑब्वियसली, तो GMM ऑफ O2 22.4 लीटर लिखो, फिर 22.4 लीटर इज इक्वल टू GMM ऑफ O2 इट इज़ 32 ग्राम्स, बिकॉज ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 2 32 ग्राम्स, तो 22.4 लीटर मतलब 22.4 लीटर गैस का मास है 32 ग्राम्स, तो देयर फोर 1 लीटर का कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई 2.4 ग्राम्स। क्वेश्चन में गिवन है 2 to 4 लीटर्स, तो 32 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 2 to 4, ओके, तो 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 to 4 इंटू 2 to 4 कैंसल्ड, इतने ग्राम्स होंगे एक्चुअली, यूनिट लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ, भूल जाता हूँ कभी कभी, तो 320 ग्राम है इसका, ओके। अभी बाकी का भी देखते हैं कौन सा वाला ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट मुझे अभी लग रहा है। अभी रोमन सी देखते हैं, रोमन सी में है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ, अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स के साथ मास का है, तो मतलब क्या पार्टिकल्स के साथ मास का रिलेशन है, तो पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास, ऐसे लिखो। अभी मॉलिक्यूल्स है तो Na मॉलिक्यूल्स, और मास क्या होगा GMM, बिकॉज मॉलिक्यूल्स है तो GMM, किसका GMM NH3 आई गेस, सॉरी H2, ओके, GMM ऑफ H2, ओके, तो ये कितना होगा 2 ग्राम, बिकॉज हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ओके 2 ग्राम्स, तो Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 2 ग्राम्स, तो लिखो Na मॉलिक्यूल्स का मास है 2 ग्राम, तो देयर फॉर 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, Na मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इतने पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का मास है ये, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा 2/Na, ठीक है। अभी कितने मॉलिक्यूल्स बोला 3.011 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा फिर 2 डिवाइडेड बाई Na इंटू 3.011 इंटू 10⁻25 ग्राम्स, तो अभी वैल्यू पुट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 इंटू 10⁻25 ग्राम्स, दिस गॉट कैंसिल, 10 स्क्वायर होगा ये, और ये 2 से डिवाइड जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो 10 स्क्वायर मीटर इज 100 ग्राम्स, ओके। तो रोमन सी का आंसर, और रोमन डी का ऑलरेडी गिवन है कितना 112 आई गेस, यस 112 ग्राम्स ऑफ Fe, इसमें और कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मास इसका गिवन है, ठीक है। अभी देखो किसका सबसे ज़्यादा मास है, रोमन ए का मास है 280, रोमन बी का है 320 ग्राम्स, रोमन सी का 100 और 112 ग्राम ऑफ, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है रोमन बी का, तो लिखो अभी हैंस रोमन बी 2 to 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑफ ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस एट STP वे डी मोस्ट, मतलब इसका मास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर बोले कि वेडा मोस्ट मतलब मास निकालना होगा, अगर बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स तो मॉलिक्यूल्स निकाल के फिर एटॉम्स निकालना पड़ेगा, अगर बोले कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है तो मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, और भी कुछ क्वेश्चन हमें करना पड़ेंगे, हमें अच्छा करना पड़ेगा एक्चुअली, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ओके। तो आई गेस कि मोल कॉन्सेप्ट और भी इसमें और भी टाइम लगेगा, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एडवांस में है, तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, so we can do it slowly or steadily because we don't have to study it now in class 9, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।